आपके व्यवसाय में कितना अंतर आया? कम से कम 60% का, 60% का जो है, क्योंकि मार्केट में स्टूडेंट ही नहीं है, पूरा A to Z मार्केट खाली पड़ी है। अब अधिकतर ज़्यादातर बेरोजगार ही है भाई। मुखर्जी नगर के चाहे रेडी पटरी से लेके दुकान से लेके हर जगह कोचिंग, सब आदमी ज़्यादातर बेरोजगार ही हो जाएगा। बिल्कुल काम खत्म हो गया, समझ लो 1% काम है, काम है ही नहीं। 1% काम है। बच्चे है ही नहीं तो काम कहाँ से रहेगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल TDV न्यूज़ 24 पर। जैसा कि आपको पता होगा कि आप जिस प्रकार देख रहे हैं, ये वही क्षेत्र है जिसे IS फैक्ट्री कहा जाता है। ये मुखर्जी नगर की पावन धरती है। अगर कहा जाए तो ये बत्रा धाम जिसको बोलते हैं। पहले यहाँ बत्रा सिनेमा हुआ करता था, लेकिन यहाँ के छात्रों की भाषा में अगर देखें तो इसे बत्रा धाम बोला जाता है। और ये जो आपको स्टॉल दिख रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही 12th फेल मूवी आई थी, यहाँ पर उसकी शूटिंग भी हुई थी। तो आज हमारा मुख्य विषय है यहाँ पर आने का। हमारा मेन जो है विषय है कि जब से यहाँ पर कोचिंग वाला हादसा हुआ है, उसके बाद देखा जाए तो लोग यहाँ पे व्यवसायी और यहाँ के छात्रों में काफ़ी जो है हलचल दिख रही है। जिस प्रकार देखा जाए, सारा एक बार कैमरा मैन आप पूरा दिखाई, जिस प्रकार देखा जाए ये परिसर पूरा छात्रों से भरा होता था, लेकिन आज यहाँ पे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानदार जो है सब परेशान है। आइए आज इन्हें इसी मिली जुली हम बातचीत में छात्रों से भी जानेंगे और यहाँ के दुकानदारों और व्यवसायियों से भी जानेंगे कि क्या है वास्तविकता। जब से कोचिंग हादसा हुआ, जब से यहाँ पे कोचिंगें शिफ्ट हो रही हैं, उसके बाद ये इसमें यहाँ पे क्या माहौल है, तो आइए हम बात करते हैं, एक करके बात करते हैं। तो देख रहे हैं हम इस समय मौजूद है ला हाउस। यहाँ पे ला हाउस नाम की बुक की शॉप है, जो कभी यहाँ पे विद्यार्थियों का, छात्रों का तांता लगा रहता था। लेकिन आइए आज इनसे बात करते हैं, जानते हैं इस समय जब से कोचिंग का हादसा हुआ है कितना इनके बिजनेस में जो है फर्क आया है। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। अच्छा, आपके शॉप पे ला हाउस, जैसे देखा जाए तो ला हाउस जो है, क्या आप सिर्फ ला संबंधित बुक रखते हैं? सारी होती हैं। UPSC, SSC और DSB, जुडिशरी, A to Z सारी किताबें होती हैं। अच्छा, तो क्या जब से कोचिंग का हादसा हुआ, जब से यहाँ से कोचिंग जो है शिफ्ट हो रही, आपके व्यवसाय में कितना अंतर आया? कम से कम 60% का, 60% का जो है, क्योंकि मार्केट में स्टूडेंट ही नहीं है, पूरा A to Z मार्केट खाली पड़ी हुई है। तो इस समय तो अभी तो आज तो मीटिंग भी चल रही थी, हम लोगों की जितने दुकानदार हैं आपस में मीटिंग चल रही थी कि भाई जो यहाँ के जो वो क्या नाम है, ओनर है दुकानों के, तो रेंट कम कराने के लिए या तो रेंट कम करें तो या फिर तो शिफ्ट कर जाएंगे आप लोग। वो भाई है ही नहीं ना। रीज़न क्या है कि अब रेंट ही नहीं दिया जा रहा है। एक एक दुकानों का 1-1 लाख रुपए किराया है। अच्छा, इसका किराया कितना अगर देखा जाए, जिस प्रकार से ये 10-15 बाई 20 की दुकान होगी, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपया। आप देख सकते हैं ये 10 बाई 10 की, 10 बाई 15 की दुकान होगी, जो इसका रेंट 1 लाख रुपया। ये है मुखर्जी नगर की वास्तविकता। तो कैसे बियर करते हैं आप लोग? अब इस समय तो कुछ नहीं आ रहा है, घर से दिया जा रहा है। करीबन वही समझो कि 2-3 महीने से तो ये कंडीशन है कि घर से ही दिया जा रहा। ज़्यादा प्रभाव जैसे पड़ा था, एक तो पहले जब आग लगी थी यहाँ पे पिछले साल, तब से शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई थी, सीलिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद अब जो करोल बाग वाला हुआ तो उससे और भी ज़्यादा। अच्छा, कोचिंगें यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं, कुछ करोल बाग गई हैं और कुछ नोएडा शिफ्ट हो रही हैं। आप लोग भी शिफ्ट करोगे कि कंटिन्यू रहोगे भी? ये समझ में नहीं आ रहा है ना कौन सी कोचिंगें प्रॉपर तरीके से कहाँ शिफ्ट हो रही हैं। अभी तो सिर्फ अफवाह ही चल रही है, हवाबाजी चल रही है। ऑनलाइन अधिकतर लोग बाग चला रहे हैं, वैसे अभी किसी मतलब कोई वो नहीं आया कहाँ पे शिफ्ट हो रही कोचिंगें। जैसे कि दृष्टि जो है, नेहरू विहार की सारी क्लासेस खाली कर दी है, और सुनाई पड़ रहा है नोएडा 62 में, 62 में अपना कुछ जो है वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई हुई है, वहाँ पे शिफ्ट होंगी। तो आप लोग क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? नहीं तो वो बात सही है, लेकिन एक कोचिंग से सारी दुकानें नहीं चल सकती ना। जैसे एक मार्केट जैसे मुखर्जी नगर थी तो यहाँ पूरा एक हब बना हुआ था। ऐसे कहीं एक जगह अगर शिफ्टिंग हो तब तो वो भी होता है, नहीं तो फिर तो सब अधिकतर ज़्यादातर बेरोजगार ही है भाई। मुखर्जी नगर के चाहे रेडी पटरी से लेके दुकान से लेके हर जगह कोचिंग, सब आदमी ज़्यादातर बेरोजगार ही हो जाएगा। कोई मतलब नहीं उस चीज़ का निकलता है, क्योंकि कोई रेंट ही नहीं दे पाएगा, अपने घर से तो कमा के कोई देगा नहीं। तो इस वजह कंडीशन बहुत ज़्यादा यहाँ की इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो देखिए, हम यहाँ पे मौजूद थे इस वक्त ला हाउस बुक सेंटर पर, और यहाँ पे लोगों से हमने यहाँ के ऑनर से बात की। उन्होंने बताया कि जब से ये कोचिंग का हादसा हुआ है, यहाँ पे लगभग 60% जो है हमारे जो है बिजनेस में जो है फ़र्क पड़ा हुआ है। आइए और भी बुक शॉप है, उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं क्या है वास्तविकता। क्या वाकई जो है मुखर्जी नगर इस समय जो है सकते में है, परेशान है? आइए और लोगों से हम बात करते हैं, जुड़ते हैं लोगों से और बात करते हैं। तो हम यहीं बगल में ही अभी हम ला हाउस पे थे, जो है उनका ला हाउस बुक सेंटर था। इस समय हम हरिओम बुक सेंटर पे हैं। आइए उनके ऑनर से बात करते हैं। जी भाई साहब, जब से कोचिंग या हादसा हुआ, जब से यहाँ पे छात्रों का कोचिंग का पलायन चल रहा है, क्या लगता है आप लोग के व्यवसाय पर कितना फ़र्क पड़ा? जी, व्यवसाय पे तो फ़र्क पड़ना ही था इसमें, क्योंकि जब बच्चा ऑफलाइन आएगा नहीं, कस्टमर का पैर मार्केट में पड़ेगा नहीं,
तो उसके चलते तो दुकानदारी में जो कस्टमर आता था और हम यहाँ से ऑफलाइन किताबें ले जाता था, वो तो कम होना लाजमी था। तो देखा जाए तो जिस प्रकार से कोचिंगें सारी शिफ्ट हो रही हैं और कोचिंगें यहाँ से जा रही हैं, तो अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? जी, हमारा तो ये सोचना है कि कुछ भी ऐसे प्रावधान हो जिसके चलते जो है, जो बच्चों को सुविधाएं यहीं पर सब मिल पाएँ, ताकि बच्चा जो है यहीं पर आता रहे। क्योंकि देखिए, हम लोग भी कई सालों से यहाँ पर इस्टेब्लिश हैं, हम भी अब कहाँ जाएंगे। हमारे लिए भी एक तरह से ये बेरोजगारी वाला हिसाब हो जाएगा कि अगर हम कहीं और जाते हैं, सेट होता है नहीं होता, और कहाँ कोचिंग का हब बनता है कहाँ नहीं बनता, ये सब सोचने का विषय है जो आगे आगे समय के साथ इस चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा, ये आपकी शॉप खुद की है या रेंट पे है? जी, खुद की शॉप है जी। चलिए, आप रेंट के बाहर से बच गए। तो जिस प्रकार देखा जाए, बगल वाली दुकान की रेंट 1 लाख रुपए है, तो अगर आपका ये होता तो देखा जाए, अगर जब से कोचिंगें यहाँ से हटी हुई हैं तब से आपके बिजनेस में आपने बताया फ़र्क पड़ा, कितने % का फ़र्क पड़ा? इसमें लगा सकते हैं जी 30 to 40% फ़र्क तो दिखाई देने लग गया, और आगे अगर बाकी कोचिंग्स भी आप अगर मूव करती हैं यहाँ से तो ज़्यादा फ़र्क भी पड़ सकता है। चलिए, देखिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे हरिओम बुक सेंटर पे। इन्होंने बताया कि हमारे बिजनेस में कम से कम 40 से 50% का जो है मतलब फ़र्क पड़ गया, घटोतरी हुई है, मतलब घाटा लग रहा है इस समय। जिस प्रकार देखा जाए, यहाँ छात्रों का जो है भीड़ लगी रहती थी, हुजूम लगी रहती थी, आज यहाँ पे मातम छाया हुआ है, एक प्रकार से ये कहा जा सकता है। आइए हम और भी व्यवसायियों से जुड़ते हैं और बात करते हैं। वाकई अगर देखा जाए, जिस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए भीड़, पहले क्या था, ये श्रीमान अतुल्यम चाय है, थोड़ा दिखाइएगा यहाँ पे, और एक बगल में है इंजीनियर्स तंदूरी चाय। अगर देखा जाए दोनों दुकानों पे यहाँ पे इतनी भीड़ हुआ करती थी, कभी छात्रों का जो है चाय लेने के लिए यहाँ पे लाइन लगती थी। आइए जानते हैं उनसे जो है यहाँ के दुकानदार से क्या फ़र्क पड़ा उनके, जब से यहाँ कोचिंगों का पलायन हुआ, कोचिंग का हादसा हुआ। आइए बात करते हैं। जब से जो है यहाँ पे कोचिंग हादसा हुआ, यहाँ पे मैं अक्सर आता था तो देखता था यहाँ पे भारी संख्या में छात्र रहते थे। इस समय आप लोग के व्यवसाय में क्या कितना फ़र्क पड़ा है? क्या कुछ जब से कोचिंग का हादसा हुआ कुछ कमी आई या वैसे है? नहीं, वैसे नहीं है, खैर 20% रह गया, 80% ख़त्म हो गया काम। हाँ, पहले 100% था, अब 20% बाकी रह गया है बस। तो ये दुकान आपकी जो है रेंट पे या खुद की है? रेंट पे है, रेंट है 50,000 रेंट है। निकालना मुश्किल हो रहा है। सुबह 6 बजे से रात के 11:30 बजे तक लगे रहते हैं, तब किराया भी निकलना मुश्किल हो रहा है। कहाँ के रहने वाले आप? यहीं के रहने वाले? यहाँ के नहीं, यहाँ रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट भिंड के हैं। हाँ, भिंड के हैं। आगे देखेंगे, अब जो कोचिंग रहेगी तो रुकेंगे, नहीं तो फिर दूसरी जगह देखेंगे कहीं और। क्या देखिए, एक व्यवसायी थे, भिंड से आए हैं और यहाँ पे आके अपना रहन बसर कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। और ये इस दुकान की, ये चाय की दुकान है, इंजीनियर्स तंदूरी दुकान, तो इसका अगर रेंट 50,000 रुपये कह रहे हैं, सुबह 6 से रात को 11 बजे तक हम लोग मेहनत करते हैं, तब जाके कुछ खाने को हम लोग एकत्रित कर पाते थे। उसके पहले अब इस समय रेंट निकालना भी मुश्किल हो। इस समय मौजूद है, देख रहे हैं यहाँ पे पूरी रेडी पटरी की दुकान लगती थी। यहाँ पे भी छात्रों की भारी संख्या, यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती थी, छात्र यहाँ खाने पीने के लिए एकत्रित होते थे। आइए, यहाँ पे यादव काजू पिस्ता युक्त कुल्फी, फलूदा व काफ़ी, आइए इनसे हम बात करते हैं। जी यादव जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बाराबंकी। बाराबंकी, यूपी। बड़ा खतरनाक जिला है भाई बाराबंकी। ये बताइए, आप जब से यहाँ पे हादसा हुआ है, क्या कितना फ़र्क पड़ा आपके बिजनेस में? 70% हुआ है 70%, मतलब सिर्फ 30% अंदर रह गया है। बस। तब क्या सब आगे क्या? आगे देखा जाएगा, काम नहीं और कुछ और करेंगे। अच्छा, कहीं और लगाएंगे? और क्या, क्या सुनाई नहीं पड़ रहा, काम चलेगा कि जा रही कोचिंग सारी? कोचिंग सब जा ही रही हैं, कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, काम हो ही नहीं रहा। अच्छा, चलिए आइए, यादव जी से हम बात कर लिए। एक देखिए बगल में रोल वाले हैं जी, इधर आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए आप भी, आ जाइए। देखिए, यहाँ पे क्या था कि पहले छात्रों का जो है, छात्र जीवन में आदमी बाहर ही खाता है लगभग, तो यहाँ पे भीड़ एकत्रित रहती थी। इनके सहारे छात्रों, सारे इन लोगों का भी अपना जीवन गुजर बसर हो रहा था। जी, आप क्या लगता है, जब से कोचिंगें यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं, कितना आपके व्यवसाय पर फर्क पड़ा? बिल्कुल काम ख़त्म हो गया, समझ लो 1% काम है, काम है ही नहीं। 1% काम है? बच्चे है ही नहीं तो काम कहाँ से रहेगा? सारा काम तो मुखर्जी नगर बच्चे के ऊपर ही है ना, स्टूडेंट के ऊपर है। कब से काम कम हुआ? ये कोचिंग जब से वाला यहाँ पे कोचिंग हुआ, फिर यहाँ आग लगी पहले, तब से मतलब बतरा धीरे धीरे खाली होना चालू हो गया। तो अब आप लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? अब कर रहे हैं, क्या करें, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है।
जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं, देखते हैं कब तक चलेगा, देखेंगे आगे फिर और कुछ। अच्छा, देखिए आइए और देखिए यहाँ पे है ये बहुत ही फेमस जो है यहाँ पे ये लगती है, यहाँ पे गाड़ी लगती है यहाँ पे, ये मेट्रो फूड वाले हैं, इनके पास हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती थी। आइए इनसे हम बात करते हैं, कुछ जानते हैं क्या है वास्तविकता जो है यहाँ की। ये कितनी साल पुरानी दुकान है ये मेट्रो फूड, कितनी साल दुकान है? ये 20-25 साल पुराना है। अच्छा, जब से ये कोचिंग वाला हादसा हुआ तो क्या आप लोग के बिजनेस में कुछ फर्क पड़ा? नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। हाँ जी। ये रेंट पे रहता है कि आप लोग का खुद का ही है? नहीं, रेंट में कितना रेंट है इसका? है, इसके बाद क्या बताऊँ। अच्छा, चलिए आपकी गोपनीयता की बात है, कोई बात नहीं। तो अब क्या लगता है जिस प्रकार जब से जो यहाँ पे कोचिंग का हादसा हुआ, वहाँ पे जो है करोल बाग में हुआ, छात्र पलायन कर रहे हैं यहाँ से, कोचिंगें पलायन कर रही हैं, क्या आप लोग पे बिजनेस पे कितना 70%, 30% कितना फ़र्क पड़ा? अभी तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। अब क्या करेंगे आगे? देखो क्या होता है अब आगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम नेपाल के। नेपाल के। देखिए ये मेट्रो फूड वाले थे, नेपाल से आए हैं, यहाँ पे अपना एक मेट्रो फूड की गाड़ी लगती है और यहाँ पे लगभग देखा जाए शाम के 4 बजे के बाद यहाँ पे भीड़ छात्रों का हजूम इकट्ठा हो जाता था, लेकिन आज देख रहे हैं यहाँ पे एकदम मायूसी छाई हुई है। जब से कोचिंग संस्थान यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे दुकानदार जो है खाली पड़े हैं। आप देख सकते हैं पुलिस चौकी, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो है मूर्ति यहाँ पे है, जिसके नाम से मुखर्जी नगर पड़ा है। चलिए आइए फिर देखते हैं, जैसे आपने देखा जो है आज हमारे, आइए हम अपना जो वीडियो समाप्त करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के यहाँ पे मूर्ति के पास से ही समाप्त करेंगे। ये पुलिस चौकी है, आइए हम बात करते हैं जो है, थोड़ा सा देखते हैं जी। यही इसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर यहाँ पे मुखर्जी नगर पड़ा है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इसका जो है शिलान्यास लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था, इसी नाम से जो है ये मुखर्जी नगर पड़ा है। तो आपने देखा जो है जब से कोचिंग का हादसा हुआ, छात्रों का पलायन, कोचिंग का पलायन, यहाँ के बिजनेसमैन, यहाँ के व्यवसायी भी जो है पलायन कर ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। छात्र रह नहीं गए, सारे दुकानों जो रेडियो पटरियों पे जो है हज़ारों की संख्या में छात्र हुआ करते थे, आज यहाँ पे एकदम मायूसी छाई हुई है। तो देखिए आप, हमने आज यहाँ पे कवर किया, एक रिपोर्ट किया, पड़ताल की, कितना फ़र्क पड़ा मुखर्जी नगर लोगों के व्यवसाय पर। ऐसे खबरों के लिए, ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए बने रहे TDV News 24 पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपके व्यवसाय में कितना अंतर आया? कम से कम 60% का, 60% का जो है, क्योंकि मार्केट में स्टूडेंट ही नहीं है, पूरा A to Z मार्केट खाली पड़ी है। अब अधिकतर ज़्यादातर बेरोजगार ही है भाई। मुखर्जी नगर के चाहे रेडी पटरी से लेके, दुकान से लेके, हर जगह कोचिंग, सब आदमी ज़्यादातर बेरोजगार ही हो जाएगा। बिल्कुल काम ख़त्म हो गया, समझ लो 1% काम है, काम है ही नहीं। 1% काम है? बच्चे है ही नहीं तो काम कहाँ से रहेगा।